किसी गांव में एक साधु रहता था। वह जब भी नाचता था तब बारिश होती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती तभी लोग साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचे। और जब वह नाचने लगते तो बारिश जरूर होती। कुछ दिनों के बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि साधु के नाचने से वर्षा होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ और शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि हम भी नाचेंगे तो वर्षा होगी, और अगर हमारे नाचने से वर्षा नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी वर्षा नहीं होगी। अगले दिन गांव वाले उन लड़कों को लेकर साधु की कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया, आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थक हार कर बैठ गया पर बादल नहीं दिखाई दिए। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीतते बीतते वह भी थक हार कर बैठ गया मगर वर्षा नहीं हुई। बाकी 2 लड़कों ने भी ऐसा ही किया पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका और वह नाचता रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। तभी बादल की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद जोर से वर्षा होने लगी। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्योंकि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तब 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। सफलता पाने वालों में भी एक गुण विद्यमान होता है, वे जिस काम को भी करते हैं उसमें सफल होने का पूरा भरोसा होता है और वह तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि सफल ना हो जाएं। इसलिए हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना